फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीर वंस अगेन वेलकम टू द न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। बहुत सारे लोग जो है ना दुबई में जॉब मिल जाएगी, फुकट में मिल जाएगी सोच रहे हैं, बट यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ये टॉपिक बना रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटो कैड कोर्स कर ले रहे हैं, रिवीट कोर्स कर ले रहे हैं। हाँ, आ गया हमको ऑटो कैड और रिवीट, यहाँ पे आते ही जो है ना हमारे लिए जॉब रेडी है, जॉब मिल जाएगी बोल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना दुबई का सिस्टम इस तरीके से नहीं है। दुबई में जो है ना ऑटो कैड करना है, रिवीट करना है, जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, और उसके अंदर सर्विसेज होते हैं, वो सर्विसेज में आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। सो उसके ऊपर जो है ना 12-12 साल के एक्सपीरियंस वाले साथ में है मेरे, उनसे मैं आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन दिलाता हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट की बात अलग है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी बात अलग है। ये हमारे कमर भाई है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे मुजाहिद भाई है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से सब। और मुजाहिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गया था आपको? 15 साल कंप्लीट कर लिए दुबई में। हमारे कमर भाई 12 साल, माशाल्लाह 12 साल कंप्लीट कर लिए। और दुबई की बहुत सारे लोग आ रहे थे, ऑटो कैड कोर्स कर लिए, आगे जॉब मिल जाती। जॉब मिलना इतना आसान अगर होता था तो खाली एक ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर सीख लिए आगे बस नेक्स्ट डे से जॉब मिल जाती, मगर ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लगे हुए हैं। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है। अब जैसे आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चरल है, एमईपी है। अब कोई एक फील्ड पकड़ के अगर चलेंगे तो आगे चल के अपने रास्ता मिलता है। तो आर्किटेक्चरल कोर्स बोल के सीख रहे साहब। आर्किटेक्चरल कोर्स में भी जो है ना नंबर ऑफ थिंग्स है इसके अंदर। आर्किटेक्चर कोर्स आप सीखेंगे तो आर्किटेक्चर के डिटेल्स कब खाली आपको चलो भाई आप वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूटों में क्या करते बस प्लान आ देते बना देते आप, बस ये भाई हमें सीख लिया आ गया, ऐसा नहीं रहता। उसके साथ प्लॉट रहता, टेक्निक नॉलेज रहना, साइट का क्या है। थोड़ा इंडिया में भी वर्क करना, थोड़ा एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल तो यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कोर्स सीख लिए इधर आके जॉब करने, कुछ जॉब नहीं है। कई लोग आते हैं यहाँ पे ऑटो कैड सीख के आते हैं, ऐसा कि यहाँ पे जॉब है, स्टार्ट हो हमारे सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इंडिया में नहीं करेंगे इधर नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है इंडिया में 1 साल 2 साल अच्छा प्रैक्टिस करके यहाँ पे करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आके परेशान होना रहता, वो चीज़ सब हम लोग देखे हुए हैं, तो बेहतर रहता वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करके। थोड़ा देर दुरुस्त होती है लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए आप वहाँ पे, उसके बाद आके इधर पे करें, इंशाल्लाह अच्छी जगह पोस्ट मिलेगी। तो सब और फ्रेशर्स जो आ रहे साहब, उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जो फ्रेशर्स का जो है ना कितनी सैलरी रहती? शेयर्स की सैलरी बस उसकी किस्मत पे डिपेंड करती है, मगर उसकी वही पर होना स्किल सीखना। ऑटो कैड पे वो जो भी आ रहा स्किल्स अच्छे सीखे तो जब जाके आपको सैलरी डिपेंडेंट होती, 2000 भी मिल सकती, 3000 भी मिल सकती, 5000 भी मिल सकती दरम, मगर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि किसकी किस्मत का रिस्क कौन लेके आता। अब कोई रेफरेंस लगा के आता, किसी को कुछ कम आता, बाजू बिठा लेके रेफरेंस लगा के चलो भाई अपना बंदा है बोल के, मगर बहुत सारे रेफरेंस ऐसे बहुत कम मिलते। पर रेफरेंस के भरोसे पे नहीं आना, साथ साथ अपनी मेहनत रहना, इसके बाद आगे चल के रास्ते में। हाँ, ये बात सैलरी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कंपनी आपको चांस दे रही, वही बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब मौका दे रही कंपनी तो आप उसका फ़ायदा उठा के आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए, इंशाल्लाह अच्छा इस पे रहेंगे, आपकी तरक्की होंगी। रिविट है बोल रहे आदमी, रिविट के साथ कोर्सेस खाली रिविट कर ले रहे, सॉफ्टवेयर आ जा रहे, ऐसा नहीं। रिविट में काम करना, टेक्निकल नॉलेज होना। रिवीट में हकीकत में बहुत सारे वेरिएशंस है भाई, क्योंकि मैं एक सर हूँ, मैं पढ़ाया हूँ ऑटो कैड और जो है ना रिवीट कोर्सेज पढ़ाया हूँ। बट ये दुबई का जो स्टैंडर्ड्स है, हर कंपनी का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता, हर कंट्री का स्टैंडर्ड अलग रहता। वो स्टैंडर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं खुद अपना पर्सनल इंटरव्यूज़ भी अटेंड किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे वेरिएशंस है। आप ऑटो कैड कोर्स कर लिए, रिवीट कर लिए, ये दो काफ़ी नहीं है। इसके अंदर आपको मेन सर्विसेज जानना ज़रूरी है। और साहब उसके साथ ही साथ दुबई का एक्सपेंसेस बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, हमारे मामा है, हमारे चाचा है, हमारे भैया है, एक आए थे हमारे भाई, मामा है बोल के आए, पा बेचारे 1 महीने में चले गए साहब। तो वही बात बता रहा हूँ मैं, मामा है फिर भी रेफरेंस मिल गया, बट जो है ना सब्जेक्ट नहीं आता था, वापस चले गए। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिकली होते हैं। जो इंडिया में रहते हैं सब जो है ना भाई, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं ना, दुबई के वीडियोस दिखने में बहुत खूबसूरत है, दुबई दिखने में खूबसूरत है, मगर जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ना
जब जो है ना दही भी जो है ना छाछ बन जाती बोलते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ का एक्सपेंसेस बताइए साहब क्या है? एक्सपेंसेस भी आसान है, ऐसा नहीं है भाई। देखो जैसे अपनी सैलरी मिलती है वैसे एक्सपेंसेस है। ऐसा नहीं है कि देखो लेबर अभी भी जी रहा, एक वाइट कॉलर वाला भी जी रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसेस अपने को रहता, अपने पकड़ के रहता, अपने हिसाब से रहता। कोई आदमी 500 दरहम में महीना भर निकाल रहा, कोई आदमी 2000 दरहम में महीना भर निकाल रहा। ऐसा उसको अपन कैंपर नहीं कर सकते कि भाई एक्सपेंसेस है बोलते। एक्सपेंसेस देखो हर जगह है, इंडिया में भी अगर आप से जॉब कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद में अपने एक्सपीरियंस नहीं रहता, कोई रेफरेंस काम में नहीं आता। जब तक अपने खुद में एबिलिटी नहीं रहती आप जॉब नहीं कर सकते, किसी के भरोसे पे यहाँ नहीं रह सकते, किसी के भरोसे पे आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। कि मैं खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद भाई अब तक एक 30 बंदों को तो जो है ना प्लेस करे हैं। मैं बद पीछे नहीं, उनके सामने बता रहा हूँ, 30 मेंबर्स को प्लेस करे हैं अपनी खुद कंपनी में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेटल्ड हो गया, कोई काम नहीं आके वापस भी चले गए। तो बट मैं ये एक लास्ट कंक्लूजन क्या है, अगर आप कौन सा भी कोर्स कर रहे हैं, ऑटोकैड ही बल्कि नहीं, आप कौन से भी जॉब पे आओ दुबई को, आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पे आओ, स्टोर कीपर पे आओ, स्टोर मैनेजर पे आओ, कौन से भी कोर्स पे आओ भाई, कौन से भी जॉब पे आओ, बट आपको वो जॉब की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ज़रूरी है मालूम करना। क्योंकि ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मालूम है, कुछ एप्लीकेशन सीख लिए, आगे जॉब मिल जाती, साहब यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो है ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप लोग हकीकत में दुबई अगर सेटल होना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर थरू हो जाइए, उसके बाद में दुबई को टाइम ख़राब करके जब कोर्स सीख लेते, टाइम ख़राब करते, चलो भाई मैं सीख गया, उसके साथ साथ वहाँ प्रैक्टिस नहीं करते। अगर वहाँ पर अगर कोर्स सीखा आदमी पकड़ा नहीं करेंगे इधर आके फायदा फायदा नहीं। नहीं। रोज 1 घंटा अगर उधर दे दिए, चलो भाई मैं एक प्रैक्टिस, एक प्लान अपनी खुद ही से कोई प्लान नहीं डालते। जब आप इंजीनियर है तो आप कोई अपने खुद ही से एक प्लान नहीं बनाए, जस्ट डायरेक्ट में इंटरव्यू फेस करे जाके कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, कैसा ऐसा इंजीनियर प्रूफ करते आप, क्या आप बताते आप। तो सामने वाला इंटरव्यू जब ले रहा तो उसको आप खाली पेपर पे जो लिख दिए वो हिसाब से बस पढ़ के सुना दिए भाई मैं ये करा, ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ उसको बताना कि भाई ये मेरा ओन प्लान है, मैं ये काम करा, तो उसको स्किल्स मानो, हाँ इसके स्किल्स इतने हैं और इतने इसको सीखने की ज़रूरत है, बल्कि सामने वाला हाँ चलो उसको ले सकते हैं, आगे उसको ग्रोथ होने का चांसेस है बोल के आगे बढ़ाते। मगर वो सब आदमी खाली इंजीनियर ले लिए या तो ऑटोकैड ले लिए, बस ऑटोकैड करे वाला समझता कि अपने आप को इंजीनियर। ये मार्केट में टिकट ऑफ है, ऑटोकैड कोर्स कर लिए 5000 दिरहम तनख्वाह मिल जाएगी, रिविट कोर्स कर लिए आपको 8000 दिरहम तनख्वाह मिल जाएगी। भाई यहाँ पे आने के बाद जो है ना रहेंगे आप सैलरी को मत देखिए, जितना भी है आप पहले ज्वाइन हो जाइए, मेहनत अच्छी अपना करो, परफॉर्मेंस दिखा के कंपनी में अपनी ये बनाइए, अच्छा उसको कुछ सैलरी इंक्रीमेंट होगा। नहीं जितना अपन मेहनत करेंगे इंक्रीमेंट, ऐसा इंक्रीमेंट चाहिए। आप दूसरे देखते भाई साथ वाला मेरा 6000 दरहम कमा रहा और एक गला आया उन 8000 दरहम कमा रहा, उसकी किस्मत का उन खा रहा। मगर आप हमारे में कमी क्या है वो अपन ग्रोथ करना। चल भाई ये कमी है हमारे पास तो आगे चलो अच्छा सीखो, टाइम दियो अपने आप को, बस ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट चालू। तो ये लास्ट कंक्लूजन क्या है, जब तक आप अपने आप पे जो है ना परफेक्ट नहीं होंगे, थरो नहीं होंगे, आपको यहाँ पे जो है ना प्लेसमेंट नहीं होगी। तो आप आने से पहले जो है ना आप उसके ऊपर थरो हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लोग आगे तो हर चीज़ मिल जाती, नहीं मिलती भाई यहाँ पे मिलने के लिए जो है ना कुर्बानी देना पड़ता। सुबह में 6 बजे उठना पड़ता, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपकी ऑफिस की टाइमिंग रहती, बहुत सारे जो है ना कुर्बानी देना पड़ता। तो ये चीज़ के ऊपर जो है ना दिमाग बना के अपना जहन को जो है ना फर्स्ट फिट कीजिए कि भाई मैं जाने के बाद ये कर सकता हूँ, इसके हिसाब से जो है ना मेरे को जॉब मिलेगी, उसके ऊपर आपको जो है ना 100% सक्सेस मिलेगी यहाँ। और एक बात क्या है आपको ये है, आप किसी के रेफरेंस लेवल है, खमर भाई मैं फलाना मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ज़रा उसको रेफरेंस पे जॉब लगा हो तो अच्छी बात है। मैं आपकी बात, क्योंकि आप भी एक उस्ताद है, आप सिखाए बोल के आप भेजे मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई बच्चे को जॉब पे लगा देंगे बोल के। मैं बच्चे को देखा नहीं काम कैसा कर रहा, अब उसको इंटरव्यू फेस करने के लिए भेज दिया, भाई इंटरव्यू है फलानी जगह जाओ। अब वो वहाँ गए तक आंसर ये मिल रहा कि भाई बंदे को इतना परफेक्ट नहीं आ रहा। भाई बंदा सीखा मगर उसने प्रैक्टिस नहीं करा, उसका वो है। तो इसलिए टाइम अपने आप को दूंगा तो आप जो सिखाए उसके कमी मालूम हो जाए, सर में भी वो सिखाए थे, अब मैं ये सीखना है। तो आप जो है ना आपका रिज्यूमे भी जो है ना परफेक्ट बनाइए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हर कोई जो है ना चैट जीटीपी में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और जो है ना आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट बनाइए।
जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं रहेगा आपका जो है ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जो भी दुबई को आ रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।